परम भागवत परम श्रद्धेय पूज्य श्री गुरुदेव भगवान एवं पूज्य गुरुमा के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम तथा हम सब के ज्येष्ठ भ्राता एवं इस मिशन के अग्रधार आचार्य श्री निजू भैया एवं इस दिव्य चेतना सत्संग परिवार के उपस्थित शिक्षक श्रद्धेय श्री डॉक्टर साहब जी के चरणों में मेरा शत शत प्रणाम तथा सभा में उपस्थित सभी अध्यात्म जिज्ञासुओं को मेरा यथा योग्य प्रणाम। यह सभा परम आराध्य श्री गुरुदेव भगवान की है, उनकी उपस्थिति है। हे प्रभु, मैं सिर्फ आपका हूं, क्यों हूं नहीं जानता। आप अपना माने या न माने ये तो आपकी मर्जी। सर्वप्रथम हम उस भूमि को प्रणाम करते हैं, उस जगह को प्रणाम करते हैं, उस व्यक्ति को प्रणाम करते हैं जिस व्यक्ति के माध्यम से आज अपने आराध्य पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के उन अतीत लम्हों को याद करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। बात उन दिनों की है जब परम आराध्य पूज्य गुरुदेव भगवान इसी राजगीर की भूमि में वास कर रहे थे। अपनी हालात की शुरुआत गृहस्थी में प्रवेश की थी। गलतियां होना स्वाभाविक है, अक्सर गलतियां हो जाया करती थी। आराध्य से निवेदन करने पर पुनः साफ हो जाया करते थे और वही वर्तमान, वही दृष्टा, वही निर्विचार की भूमि में महीनों गृहस्थी में रमण करते करते वो गंदगी पुनः छा जाती थी। एक विश्वास था कि गुरुजी आए ना, और गुरुजी से दूरभाष का जमाना था। फोन करते थे, गुरुजी एक बार पुनः साफ कर दो ना। गुरुजी की एक मुस्कान ही अपने अंतर में वो वर्तमान, वो दृष्टा, वो निर्विचार लबालब कर देता था।
ऐसे ही उतार चढ़ा चला करता था। लेकिन अगर बारीकी से झांकें तो विकार भी जो था ना, बड़ी दयनीयता से पास आता था। साफ होके जब जाते थे तो कितनी प्रसन्नता थी, लेकिन ये विकार माया तो नहीं की है। बड़ी दयनीयता से, बड़ी सहजता से थोड़ा छू लो ना, थोड़ा देख लो ना, क्या बिगड़ने वाला है। और ऐसे न जाने कब प्रवेश कर जाता है और मिटिया मिट कर देता था। वो वर्तमान, वो दृष्टा, वो निर्विचार लुट जाता था। तो यही राजगीर की भूमि है। और उस लुटे हुए धन के पूर्ति के लिए हम अपने आराध्य के पास पहुंचे। आराध्य तो सब कुछ समझते थे, आंखें लाल लाल थी। बोले, अब तो मुझसे कुछ मत कहना। बार बार साफ करते हैं और बार बार जाकर उसी गंदगी में लौट आते हो। अब मुझसे एक बार भी मत कहना। डर गया, हिम्मत जुटाया, कहा, प्रभु तू ही मेरे मां हो, तू ही मेरे पिता हो, तू ही मेरे गुरु हो। दुनिया के जितने भी रिश्ते हैं तू ही से है। हंसेंगे भी तो आपसे, रोएंगे भी तो आपसे। जो कुछ कहना होगा तो कहेंगे आपसे। कहां जाएंगे कहने प्रभु? यही नहीं, अगर झगड़ा भी करना होगा तो आपसे ही करेंगे। गुरुजी खामोश हो गए। और ये खामोशी हमारे अंतर में पुनः वही वर्तमान, वही दृष्टा, वही निर्विचार की भूमि लौटा दी। शिष्य जब गुरु की फटकार पाता है ना, तभी सुंदर बनता है। और शिष्य बड़ा भाग्यशाली होता है जो गुरु की दुलार तो पाता ही है, गुरु की जब फटकार पाता है धन्य हो जाता है। और ये हम अपने आराध्य के दुलार के साथ साथ उन फटकारों को भी पाया है जिन फटकारों के बल पर हफ्तों हफ्तों खाना पानी भी छूट जाता था, लेकिन अंतर से वैसे ही संभाले रखते थे। फिर एक दुत्कार और एक प्यार सारे उस दुत्कार को भुला देता था। एक मुस्कान भरी उनकी निगाहें सारे उस फटकार को यूं ही भुला देता था। अरे कितने महान थे हमारे गुरु, अब समझ में आता है। पहाड़ जैसे प्रारब्ध को एक छोटी सी फटकार में कैसे टाल देते थे, अब समझ में आता है। अरे वो शिष्य बड़ा भाग्यशाली है जिन पर उनका बड़ा प्रहार पड़ा है, बड़ा हथौड़ा पड़ा है उनके जीवन में।
भले ही वो वर्तमान में निर्दोष हो, लेकिन उनका प्रारब्ध जो पहाड़ जैसा था, एक हथौड़े से ही, एक डांट से ही वो जो प्रारब्ध जन्मों जन्मों साथ रहने वाला था, एक डांट से ही क्षय हो गया। ऐसे समर्थ गुरु के विषय में क्या कोई जान सकता है? कैसे किसको पार करना चाहते हैं वही जानते हैं। लोग कहते हैं ना कि जिसने कहा गुरु को चीना, कबीरा कान हाथ दिना। अगर कोई कहता है कि हमने गुरु जी को पहचान लिया है, अपने आराध्य को पहचान लिया है ना, कबीर साहब क्या करते हैं? कान को बंद कर लेते हैं। गुरु को पहचानने की तुम्हारी औकात हो सकती है? भगवान को पहचान सकते हैं, लेकिन गुरु को पहचानना मुश्किल है। अरे बिना स्वरूप तक पहुंचे, बिना आत्म साक्षात्कार तक पहुंचे, बिना परम पद तक पहुंचे, गुरु को पहचानना मुश्किल है। और यहां तक जो कोई भी गुणगान करता है न गुरु की, मात्र यूं समझिए केवल वाणी तक ही रहता है, अंतर में अवस्था नहीं रह पाती है। अंतर में अवस्था आने के लिए पहले परमात्मा को जानना पड़ेगा, पहले आराध्य को जानना पड़ेगा, पहले उस विश्व नियंता को जानना पड़ेगा, तब जाके गुरु की एक छोटी सी झलक मिल पाती है जीवन में। गुरु क्या है? अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवेन। वो कण कण में व्याप्त है। अभी हम भेद दृष्टि में हैं। हमारा आराध्य जो कण कण में है, उस आराध्य को हम कहां जान पाए, कहां देख पाए? अभी तो हम एक शरीर में देखना चाहते हैं। वो आराध्य किस रूप से, किस कण से, किस शरीर से मेरा मार्गदर्शन कर रहा है, मेरे अहंग को तोड़ रहा है, कहां समझे हैं गुरु को? और गुरु का जो सबसे बड़ा प्रहार होता है ना, हमारे इस अहंग पर होता है, क्योंकि वो सुंदर होता है। और सुंदरता में जो बाधा है क्या है ना, हमारा अहंकार ही हमारी सुंदरता का बाधक होता है। और गुरु उसी पर हथौड़ा मारता है, अपमान कराता है, नहीं सुधरता है तो रोक देता है, व्याधि देता है, दंड देता है, और एक ना एक दिन तोड़ ही देता है उस अहंकार को। जितना जबरदस्त जिसका अहंकार होता है ना, उतना बड़ा प्रहार गुरु का हथौड़ा उस पर पड़ता है। और जिसको गुरु ने थाम लिया है ना, उसके अहंकार को रहने नहीं देंगे, तोड़ के मानते हैं। हथौड़ा से टूटा हथौड़ा से, नहीं तो छेनी हथौड़ी से। अगर उससे नहीं टूटा तो रोक देते हैं, लो झेलो, व्याधि देते हैं, अपमान देते हैं। जब शरणागत हो जाता है ना, गोद में उठा लेते हैं। और गुरु निहाल कर देते। आज गुरु का हृदय भगवान शिव के हृदय के समान होता है। वो तो हमेशा ललायित रहते हैं कि मेरा शिष्य कैसे मेरे सम्मुख आए, हमेशा इंतजार करते रहते हैं, बहाना ढूंढते रहते हैं, कोई बहाना मिल जाए, मैं इसका उद्धार कर दूं। जैसे
एक चोर था, चोरी करने को निकला था और उसका पेशा भी था चोरी करना। चोरी करता था, जो कुछ मिलता था उसे घर परिवार का पोषण चलता था। एक दिन चोरी को निकला, कुछ मिला नहीं। सोचा आज मेरे परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। आ रहा था, रास्ते में एक शिव मंदिर था। सोचा कि इसी मंदिर से कुछ चुरा लेंगे और जो कुछ मिलेगा घर का पोषण होगा। गया, चारों तरफ देखा, लोग दिखाई नहीं दिए, मंदिर में कुछ वस्तु भी नहीं दिखाई दी। नजर पड़ती है उस मंदिर के घंटे पर जो टन टन बजा करता था। सोचा क्यों ना इस घंटे को चुरा लूं और इसी से मेरे परिवार का भरण पोषण हो जाएगा। जाता है उस घंटे को चुराने के लिए ना, घंटा पकड़ में नहीं आ रहा था। फिर सोचता है क्यों ना मैं भगवान शिव के सर पर पैर रख के उस घंटे को चुरा लूं। और पैर रखता है भगवान शिव के सर पर। जो ही पैर रखता है ना, भगवान शिव साक्षात उपस्थित हो जाते हैं। कहते हैं वर मांगो, आज से तेरा दुख समाप्त हो गया। लोग तो मेरे ऊपर पुष्प चढ़ाते हैं, धतूरे चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, तूने तो मेरे ऊपर पूरे शरीर को चढ़ा दिया है। तुम जैसा भक्त कहां। इतने बड़े हृदय के स्वामी होते हैं आराध्य पूज्य गुरुदेव भगवान, वो भी बहाना ढूंढते रहते हैं, किसी बहाने से शिष्य मेरे सम्मुख आ जाए, मेरी शरणागति को आ जाए, निहाल कर देते हैं। लेकिन हम क्या हैं, हम ऐसे कर ही नहीं पाते हैं। हमारा अहंग टूट ही नहीं पाता है, ये हम सिमट ही नहीं पाता है, स्वीकार ही नहीं कर पाता है। तो आज कुछ अपने आराध्य से लड़ाई करने का भी विचार, क्षमा हो उस गुनाहे अदब पर। हे प्रभु, तू ही खेल हो, तू ही खिलाड़ी हो, तू ही निर्णायक हो, तू ही हार हो, तू ही जीत हो। जब तू ही सब कुछ हो, तो इस बीच में हमको क्यों निर्माण कर दिया हो। जब ये हम ही सारा दोषी है, तो इसका निर्माण तूने क्यों किया। तुझे मजा आता है ना, इस हम से खेलने में तुझे मजा आता है। और सारे नियम इसी हम के लिए बनाए हो, तेरे लिए कुछ नियम नहीं। इधर कहते हो कि मन मना भव मद भक्तो मां नमस्करो, इधर अपने ही माया के पार्षदों से हर मोड़ पर बड़ा से बड़ा रुकावट पैदा करते हो। कैसे कोई पार कर पाएगा तेरी माया से। माया तो तेरी है ना। क्यों नहीं तू अपनी माया को इस हम के लिए थोड़ा सा रहम कर देने को कहते, रहम कर। नहीं तो कैसे चल पाएगा, कैसे तेरे पास पहुंच पाएगा।
सारा नियम इसी हम के लिए है, तेरे लिए कुछ नियम नहीं है, क्योंकि तुझे मजा आता है इस हम से खेलने में। और जिसका जितना बड़ा हम होता है ना, उससे और खेलते हो। जो पहले हार जाता है उस खेल में मजा नहीं आता है। इतिहास साक्षी है, रावण हो, कुंभकर्ण हो, कंस हो, ये तो हम के विशाल महारथी थे, और उनसे तुम्हें खेलने में कितना आनंद आया। और अंत में उन्हें भी स्वीकार किए हो। लेकिन ये हम बेचारा तो आपकी शरणागति चाहता है, कहां आपसे खेल पाएगा। इसको स्वीकार कर लो प्रभु। आप दीनानाथ हो, दीनबंधु हो, निर्बल के बलराम हो, तेरी गाथा बड़ी सुनी है। लेकिन समझ में आता है कभी कभी ऐसा भ्रम होता है, काहे को दीनानाथ तू, काहे को निर्बल के बलराम, तू तो उन्हीं की सेवा करते हो, उन्हीं की मदद करते हो जो तुझे याद करता है। कहा जाता है कि मां द्रौपदी की लाज रखी हो तूने, लेकिन एक कथा आती है, यह भी कहा जाता है सुदामा को तूने सुदामापुरी बनाया। लेकिन कथा तो यह भी आती है कि मां द्रौपदी गंगा के किनारे टहल रही थी सखियों के साथ। एक महात्मन गंगा में स्नान कर रहे थे, शायद उनकी लंगोटी बह चुकी थी और इसी लाजवश वो बाहर नहीं निकल रहे थे। मां द्रौपदी समझ जाती है, हो सकता है इनकी लंगोटी बह गई हो, अपने आंचल का एक टुकड़ा फाड़ती हैं और गंगा में फेंकती हैं, वो टुकड़ा बह जाता है। महात्मा जी पकड़ नहीं पाते हैं, पुनः दूसरी टुकड़ा को फेंकती हैं, तीसरी टुकड़ा को फेंकती हैं। ऐसे ही 7 टुकड़ा मां द्रौपदी उस गंगा में फेंकती हैं। महात्मा जी पकड़ नहीं पाते हैं। अंतिम टुकड़ा फाड़कर मां द्रौपदी उस गंगा में फेंकती हैं और कहती हैं, महात्मन मेरी भी लाज सीमा में है, इसे स्वीकार कर लो। महात्मा जी उस लंगोटी को, उस टुकड़े को पहन लेते हैं और आशीष देते हैं कि देखो बेटी, जिससे आज तूने मेरी लाज रखी है ना, समय आएगा ये वस्त्र तेरा एक दिन लाज रखेगा। और वही लाज मां द्रौपदी के लिए वस्त्र में हो गया चीरहरण के समय। यह भी कथा आती है कि सुदामा जी को आपने सुदामापुरी दिया, लेकिन तंदुल तो आपने खाई ना। तो काहे को दीनानाथ, काहे को निर्बल को बलराम, कहां आपकी बलवानता है। आप तो उसी को ख्याल करते हो जो आपके अधीन है। ये लड़ाई का मूड है आज। लेकिन ऐसा भी नहीं, वो पग पग पर दुलार करते हैं। भक्त और भगवान की लड़ाई होती है, अंतर में वो हमेशा संभाले रखते हैं, अंतर से हमेशा प्यार करते रहते हैं। ऊपर से थोड़ा फटकार, ऊपर से थोड़ा ये डांट, ऊपर से थोड़ा ये परिवर्तन,
भले ही देखने को मिलता है, लेकिन जो अंतर का गुरु का जो प्यार है ना, इतना संभाल के रखा है कि लड़ाई करने में भी उनसे आनंद आता है। ये भक्त और भगवान की लड़ाई अक्सर हुआ करती है। कभी भक्त हारता है तो कभी भगवान हारता है, और इसी लड़ाई के बीच भक्त क्या कहता है, हे प्रभु एक बार तू कह देते कि तू जीता मैं हारा, क्योंकि संसार तुम्हारे हाथों में और हम किसके हाथों में हैं, संसार के हाथों में है। इसी तेरे माया के हाथों में है प्रभु, एक बार तो मुझे जिता देता इस संसार से। हमेशा तड़प बनी रहती है कि कब मेरा गुरु मुझे एक बार इस संसार से जिता देता। जैसे एक पिता जो होता है ना, अपने छोटे बच्चे की खुशी के लिए खेल में हार जाता है, और बेटा क्या होता है, खुश होता है कि मैंने पिताजी को हरा दिया। बेटे की औकात नहीं कि पिता को हराएगा, लेकिन एक तो प्यार है ना, ये प्यार का झगड़ा है, ये प्यार का खेल है। इस प्यार में भक्त भी भगवान को हरा देता है, और यही भक्त भी उस बच्चे की भांति चाहता है, हे प्रभु एक बार तू कर देता, एक बार तू कह देता कि तू जीता मैं हारा, क्योंकि संसार तुम्हारे हाथों में और हम किसके हाथों में, तेरे संसार के हाथों में। हे प्रभु ये जो माया के पार्षद है ना, ये जो तेरी माया है ना, उसी के पार्षद हैं। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, और उसके हम हाथों में है प्रभु। जबकि ये सब तेरे हाथों में, थोड़ा सा उसको डांट देते, मेरे साथ वो बर्ताव नहीं करता, मुझे अपने आप की तरफ बढ़ने के लिए मदद मिल जाती प्रभु। ये भक्त और भगवान का मधुर झगड़ा, मधुर ये झगड़ा समझिए या प्यार समझिए, सदैव चलता रहता है। हमेशा भक्त अपने भगवान से यही प्रार्थना करता रहता है, हे प्रभु एक बार हम तुझसे जीत जाएं। जैसे एक बालक नहीं होता है, अपने पिता से कहता है ये जीत गए जीत गए, लेकिन पिता बच्चे की खुशी के लिए खुद हार जाता है। उसी लिए गुरु भगवान भी हम सबकी खुशी के लिए खुद भी हार जाते हैं, और वही हार गुरु जी ने स्वीकार किया इस राजभर की भूमि में, वो खामोशी के साथ, क्योंकि तू ही मेरे माँ हो, तू ही मेरे पिता हो, तू ही मेरे गुरु हो, तू ही मेरे सब कुछ हो। तो हम हंसेंगे तो आपसे, रोएंगे तो आपसे, यहां तक कि झगड़ा भी करना होगा तो आपसे करेंगे। कहां करने जाए झगड़ा करने, कहीं हम किसी और से जाएं। गुरु जी एक ही चतुराई का रास्ता बताए, देखो ऐसे तो मेरे पास पहुंचने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन जो सबसे सजगता की, सबसे सहजता की, सबसे चतुराई का जो रास्ता है, शरणागत का है। हे प्रभु हम जैसे भी हैं आपके हैं, साधना से बच जाएंगे। ये योग नियम क्षेम उनसे आप बहुत दूर चले जाएंगे, बच जाएंगे, क्योंकि आप सदैव गोद में रहेंगे। और वही है, हे प्रभु हम जैसे हैं आपके हैं, जैसे हैं आपके हैं। और आज उन्हीं के अंश स्वरूप परम श्रद्धेया पूज्य मां जी, परम श्रद्धेय भैया जी, यह गुरु परिवार का एक बच्चा भी हम सबके लिए वैसे ही आराध्य है जैसे हमारे आराध्य पूज्य गुरुदेव भगवान। अगर उनकी कृपा को चाहना है, उनके प्यार को चाहना, उनके दुलार को चाहना है, तो उस वंश के एक छोटे से बच्चे से भी वैसे ही प्यार रहनी चाहिए। उसमें संशय, थोड़ा भी संशय हमें उस लक्ष्य से बहुत दूर कर देता है, उस प्यार से बहुत दूर कर देता है। अगर उस प्यार में रहना है, उस प्यार की गोद में रहना है, तो
ये सीढ़ी है, सीढ़ी का हर पौधान है, हर पौधान को प्रणाम करके अपने लक्ष्य तक पहुंचे। यही एक साधक की, भक्त का ये चतुराई का रास्ता है और लक्ष्य तक पहुंचने। लेकिन दुर्भाग्य इस जीवन को कहां समझ पाता है। ओ हम कहां झुकने देता है। एक ना एक उदाहरण प्रस्तुत कर ही देता है। लेकिन ये चतुराई जिस भक्त ने पकड़ ली वो गुरु महाराज साहब की गोद में है। उसे क्या चिंता साधना की, क्या चिंता भक्ति की, क्या चिंता योग की, क्या चिंता चिन्ह। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं। कैसे समर्थ गुरु का छत्र छाया मिला, ऐसे गुरु परिवार मिला। अगर उनकी एक भी करुणा भरी निगाह अपने जीवन पर पड़ जाएगी ना, तो जीवन निहाल हो जाएगा। ये कहने की बात नहीं है, अपने जीवन में उतारने की बात है, इस पथ पर चलने की बात है। अगर जीवन को सहज बनाना चाहते हैं, निर्मल बनाना चाहते हैं, सुंदर बनाना चाहते हैं, इस पर चल के देखें। जीवन को फूल की तरह खिल जाएगा, जीवन पुष्प की तरह खिल जाएगा और पुष्प बन के कहां चढ़ेगा, तो गुरु के चरण पर चढ़ेगा। ऐसे समर्थ गुरु का दरबार लगा हुआ है। परम श्रद्धेय पूज्य गुरु मां की उपस्थिति है। परम श्रद्धेय भैया की भी उपस्थिति है। एक बात मैं आज कहना चाहता हूं साधकों के लिए। समझते हैं कि गुरु महाराज साहब शरीर में नहीं है, तो नए साधकों का कल्याण कैसे होगा। पुराने साधक के साथ तो जिन्होंने उनके साथ कुछ पलों को गुजारा है ना, उनका तो कल्याण ऐसे ही होता रहता है। लेकिन जो नए साधक है उनका भी कल्याण उन्हीं से ही होगा। वो गए नहीं कहीं हैं, आज भी यहां उपस्थित हैं। हमें उनकी द्वारा बताई हुई जो साधना है उनको करने से पहले हमें कुछ सावधानियों की जरूरत पड़ती है, जो हम खुद स्वयं करते हैं। उन सावधानियों को आज हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि सारा खेल भाव का है। भाव से ही अपने हृदय में हम अपने आराध्य को बांधते हैं। ये जो तस्वीर लगी हुई है गुरु महाराज साहब की, उस तस्वीर को कोई तस्वीर न समझे। ये जीवंत में आज भी हैं, साथ हैं, सबके साथ हैं। तो गुरु पूजन के लिए ऐसा ख्याल करें, जब भी हम साधना करने बैठे तो ऐसा ख्याल करें कि गुरु महाराज साक्षात बैठे हुए हैं, साक्षात बैठे हुए हैं, मूर्ति या फोटो में नहीं, साक्षात बैठे हुए हैं। और भाव का खेल है, भाव में तो कुछ पैसा लगने वाला नहीं। ऐसा ख्याल करें कि एक सोने का पात्र हो या जितना भी बहुमूल्य पात्र हो, उस पात्र में गंगा जल हो और अपने गुरु के चरण पादुका को हम धो रहे हैं, चरण को धो रहे हैं, फिर तिलक कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, माला पहना रहे हैं, और उसके बाद उनका जो आदेश हो रहा है, उस आदेश के बाद हम उनकी बताई हुई साधना को कर रहे हैं। देखिए कितना फायदा हो। तुरंत भाव से आप आकाश में उड़ने लगेंगे। ये साधना की चतुराई है, भक्त की चतुराई है। ऐसे करने से गुरु महाराज की उपस्थिति के साथ साथ हमारा हृदय उस भाव से लबालोब हो जाता है और हम धन्य हो जाते हैं, निहाल हो जाते हैं। तो आगे की साधना की जो प्रविधि है, हम सब अपने श्रद्धेय भैया से सुने और उसका मार्गदर्शन करें।